नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर चलने के बाद सोसाइटी के लोगों में खुशी भी देखने को मिली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ओमैक्स सोसाइटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। सोसाइटी के लोगों की तरफ से कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई और आज बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा। तो नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। अथॉरिटी की टीम की तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है और अवैध कब्जे को ध्वस्त किया जा रहा है। कल देर शाम को भारी हंगामा हुआ था जब कुछ लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए थे। बताया जा रहा है कि लाठी डंडों के साथ कुछ लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए थे, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने उनका विरोध किया था और भारी हंगामा हुआ था। सांसद महेश शर्मा भी देर शाम को सोसाइटी के लोगों से मिलने पहुंचे थे। आश्वासन दिया गया था उनकी तरफ से, पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई। 2 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए। साथ ही साथ 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और दूसरी तरफ पुलिस की कई टीमें श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई हैं। कई जगह पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी की दिखा रहे हैं। किस तरह से अवैध कब्जा कर रखा था श्रीकांत त्यागी ने, सोसाइटी में किस तरह का उसका दबदबा था। 2019 में 2 बार उसे नोटिस जारी किया गया, तो ना ही नोटिस का जवाब श्रीकांत त्यागी की तरफ से दिया गया, ना ही अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसके बाद आज नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई के साथ साथ साफ साफ संदेश भी उन तमाम माफियाओं को और रसूखदारों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि आरोपी कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, लेकिन बुलडोजर के आगे आरोपी आरोपी ही है। अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा, महिला से बदतमीजी करेगा, तो उस पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। खासकर अवैध अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, पिछले कार्यकाल की बात करें, इस कार्यकाल में करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है और लगातार गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ठीक उसी तरह की कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर आज नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। भारी हंगामे के बाद आज नोएडा प्राधिकरण ओमैक्स सोसाइटी पहुंची बुलडोजर के साथ में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सोसाइटी के लोग इस कार्रवाई से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और देखिए उनकी तरफ से नारेबाजी भी की जा रही। कहा जा रहा है कि ये सच्चाई की जीत है। काफी खुशी देखी जा रही सोसाइटी के लोगों में, जिस तरह की आज कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी की तलाश में भी पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कई ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है कि फिलहाल श्रीकांत त्यागी फरार होकर कहां गया है, कहां पर इस वक्त छिपा हुआ है, लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा प्राधिकरण की टीम आज सुबह नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी पहुंची बुलडोजर के साथ में और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज स्टेट दिखा रहा है। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर। तो ओमैक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सोसाइटी के लोगों की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि 2019 में ही इस अवैध निर्माण को लेकर उनकी तरफ से शिकायत की गई थी। 2019 में प्राधिकरण की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले नोटिस जारी किया गया। पहले नोटिस का जवाब जब नहीं दिया गया श्रीकांत त्यागी की तरफ से, इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है, उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है। इसमें कहीं ना कोई किसी ना किसी की कोई कमी होगी तभी खुश है। सर, ये जो आज यहाँ पर चलाया गया और जो पूरा आगे का तोड़ा गया, ये कब से यहाँ पर इन्होंने करवाया हुआ? 3 साल हो गए। 3 साल से? जी हाँ। तो 3 साल से कोई कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं करी? बहुत की है कंप्लेंट, बहुत की है कंप्लेंट, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जरा बहुत स्लो है ना।
अब जो है जो इन्होंने वाला वो एक और कांड कर दिया। वो पहले इंक्रोचमेंट इतनी थी, अब और ज्यादा करना चाहते थे, उसमें पब्लिक भड़क गई तो ये वो भी सामने आ गया और ये भी सामने आ गया। उस लेके से पुराना और नया वो दोनों सामने आ गया, इसलिए जो है ये तो यहाँ के रेजिडेंट्स एनक्रोचमेंट से परेशान थे, उनके रवैये से भी परेशान। दोनों अगर रवैया उनका ना होता ऐसा तो इंक्रोचमेंट ही क्यों करते? रवैया तो शुरू से ऐसा है ना, तो तभी तो इनको इंक्रोचमेंट करिए। इतने लोग रह रहे हैं, ये भी तो रह ही रहे हैं ना, एक वही इंसान थोड़ी है, सभी इंसान हैं। रावण की लंका उनसे नॉर्मल आदमी भी हैं, हाई आदमी भी हैं, सब लोग रह रहे हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसी हिसाब से रहना है। 4 भाई बहनों में रहना है, फ्लैटों में सब अपना परिवार है, इसमें भाई बहन है सारे अपने, उन्हीं के साथ ले आ भाई, इधर ले आ, नाम बता दीजिए। इधर कहा दे रहा है चौहान साहब, बोल देखो मिठाई बांट दिया, बोलो मिठाई पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में 10 टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो गालीबाज गुंडे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड भागने की खबर है और उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिखी है लास्ट लोकेशन। ऋषिकेश में नोएडा पुलिस की छापेमारी भी लगातार जारी है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में 10 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दूसरी तरफ ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के बाद लगातार पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं और प्राधिकरण की तरफ से आज उसके अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लास्ट लोकेशन ऋषिकेश बताई जा रही है श्रीकांत त्यागी की। दूसरी तरफ उस कार्रवाई की भी बात करेंगे जो कार्रवाई आज नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई। सोसाइटी के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर। बिल्कुल देखिए, सोसाइटी के लोगों में खासी खुशी इसीलिए है क्योंकि श्रीकांत त्यागी का आतंक इस इलाके में हुआ करता था। हम तस्वीरें भी साथ साथ अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है और जो अवैध अतिक्रमण किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उस अवैध अतिक्रमण को यहाँ से तोड़ दिया गया है। जेसीबी यहाँ पर पहुँची, नोएडा प्राधिकरण की टीम आज सुबह से यहाँ पर पहुँची थी और उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अभी की अगर बात करें तो एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा भी यहाँ पर पहुंची है प्राधिकरण की कार्रवाई को लेकर और साथ ही साथ पुलिसकारियों से जो हमारी सुबह में भी बातचीत हुई है तो जानकारी यही मिली है कि हरिद्वार के या उत्तराखंड के कुछ इलाकों में श्रीकांत त्यागी छिपा हो सकता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 40 से ज़्यादा जो पुलिस की टीमें, 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और 10 के आसपास जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई श्रीकांत त्यागी पर एक तरफ ये देखी जा रही है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर पहुंचने वाले कल रात में जो 7 व्यक्ति थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ थाना फेज 2 को सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम तरीके की जो कार्रवाई हैं वो लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। एसएचओ की लापरवाही इस मामले में सामने आई थी, जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की दबंगई हुई उसके बाद सोसाइटी में सेंसिटिव माहौल बना हुआ था, बावजूद उसके यहाँ पर पुलिस मुस्तैद समय से नहीं की गई थी। उसी के चलते एसएचओ को लापरवाही पाए जाने पर सस्पेंड किया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि जो भी लापरवाही पुलिसकर्मी करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण की कार्रवाई देखी गई है, माना जा रहा है ये कार्रवाई आगे भी रहेगी क्योंकि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं और खुद जिलाधिकारी ने इस बात को कहा था कि इसकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर जांच की जा रही है। व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर गाजियाबाद के इलाकों में, नोएडा के इलाकों में जो इसकी मार्केट थी जहां से इसको किराया मिलता था वो मार्केट लीगल बनाई गई हैं या इलीगल बनाई गई हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई आज देखी जा सकती है क्योंकि जांच करने का बयान कल रात ही जिलाधिकारी सुहास एलवाई द्वारा दिया गया था। ठीक है अमित, हम चाहेंगे आप अपनी बात भी पूरी करिए, साथ ही साथ वो लोकेशन भी दिखाते रहिए कि जहां पर श्रीकांत त्यागी ने अपना अवैध निर्माण कर रखा था। कितना वो एरिया है जिस पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया था श्रीकांत त्यागी की तरफ से? बिल्कुल, मैं अपने विजय से कहूँगा वो नज़दीक आएँ और दिखाएं इन तस्वीरों को जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था। और सबसे पहले न्यूज़ स्टेट ने इस तस्वीर को दिखाया था कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट पर अवैध निर्माण किया गया।
ठीक है अमित, आपके पास हम वापस आएंगे। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन तस्वीरें लगातार न्यूज स्टेट आपको सबसे पहले दिखा रहा है। सबसे पहले ये खबर भी न्यूज स्टेट ने ब्रेक की थी। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, महिला से बदसलूकी करता हुआ नजर आया था श्रीकांत त्यागी, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की जा रही। इस वक्त की एक और बड़ी खबर और सबसे अहम खबर यह कि लास्ट लोकेशन श्रीकांत त्यागी की ऋषिकेश से मिली है। पुलिस की 10 टीमें, लगभग 40 पुलिसकर्मी श्रीकांत त्यागी की तलाश में लगातार लगी हुई हैं। उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है श्रीकांत त्यागी की तरफ से, उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं ओमैक्स सोसाइटी की। पहली तस्वीर बुलडोजर जब सुबह पहुंचा था, प्राधिकरण की टीम भी साथ में पहुंची थी। दूसरी तस्वीर जिस वक्त कार्रवाई शुरू हुई प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की, तालियां बजाते हुए नजर आए सोसाइटी के लोग, खुशी से झूमते नजर आए सोसाइटी के लोग। अमित लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग खुशी से झूम रहे हैं और प्राधिकरण की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अमित, आपके पास आएंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ, साथ ही साथ उन प्रॉपर्टियों को भी चिन्हित किया जाएगा जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें यहाँ से जो अपने दर्शकों को दिखा पाए वो तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की बात करें तो खुद गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह ने इस बात को कल रात में कहा था कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के ऊपर की जाएगी। साथ ही साथ उसकी संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई आज की जा सकती है। 82 की कार्रवाई के आदेश कोर्ट से नोएडा पुलिस ले सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी कोर्ट में सरेंडर हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट या गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में वो सरेंडर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का लगातार शिकंजा श्रीकांत त्यागी के ऊपर कसता हुआ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट की शरण ले सकता है। इस बात को भी लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर है और कोर्ट में अपने मुखबिर या पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। अगर कोर्ट के आसपास श्रीकांत त्यागी दिखाई देता है तो उसकी गिरफ्तारी वहाँ से भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों को कहना है कि जिन 7 लोगों को कल रात गिरफ्तार किया गया उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनकी क्या। अमित आपके पास हम वापस आएंगे। फिलहाल कुछ आते हैं अक्सर जिनमें उनको देखा गया है, उनका परिवार यहाँ रहता है और लोग उनसे डरते हैं। ये डरते हैं कि ये इनका घर है। जब इन्होंने ये चीज बढ़ाई तो बाकी लोगों ने भी हिम्मत लगी सारी चीजें अपने घरों में बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब इनको नहीं रोका गया, रोका नहीं गया तो बाकी लोगों ने किया कि ये गलती ये करे तो हम भी ये गलती करेंगे, तो लोग डरते हैं उनसे। यहाँ पर आज इस महिला ने ये हिम्मत की, इसीलिए सब लोग यहाँ खड़े हैं। आज वो हिम्मत न करती तो ये काम नहीं होता। तो क्या महिलाओं ने पहले कंप्लेंट नहीं करी, और कंप्लेंट अगर करी तो पहले कंप्लेंट की गई है, लेकिन पिछले 2 साल पहले महेश शर्मा आए थे तो आश्वासन देके गए थे ये सारी चीजें हटा दी जाएंगी। अथॉरिटी में कंप्लेंट पड़ी है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। अब जब ये महिला के ऊपर बात आ गई है तो यहाँ जाके अब केस को थोड़ा कूल मिला है, तो अब ये बात पड़ी। आपको लगता है जिस तरह से डिमोलिशन का काम हुआ है थोड़े हौसले टूटे हैं श्रीकांत त्यागी? मुझे नहीं लगता अभी उसके हौसले टूटे हैं, क्योंकि जो परसों वारदात हुई उसके बाद भी उसने 15 गुंडे भेज दिए। तो आपको लगता है हौसले टूटे हैं? ये काम होने के बाद भी मैं नहीं कह सकती उसके हौसले टूटे हैं। कुछ और कार्रवाई हो सकती है, कुछ और गुंडागर्दी हो सकती है। तो आज की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है? अभी क्योंकि इतनी हिम्मत देखो ना, 15 लोग कल भेज दिए, हम सेफ नहीं है। सेफ्टी अब मेन प्रायोरिटी सेफ्टी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब मेन सेफ्टी है रेजिडेंट्स के लिए भी और उस महिला के लिए भी जिसके साथ ये सब हुआ है। अब तो मामला गर्म है ना, गर्म के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई से तो वो बेहद खुश हैं और खुशी से झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन 2019 में इसको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन रसूख इतना ज्यादा था, 2 बार नोटिस प्राधिकरण की तरफ से दिया गया अवैध निर्माण को हटाने को लेकर, लेकिन ना ही नोटिस का जवाब दिया गया, ना ही श्रीकांत त्यागी हाजिर हुआ। तो गालिबाज श्रीकांत त्यागी खिलाफ बुलडोजर चलने पर सोसाइटी में जश्न का माहौल है। लोग योगी बाबा बुलडोजर के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह कार्रवाई आज हुई, और जब कार्रवाई शुरू हुई तो सोसाइटी के लोग खुशी से झूमते हुए नजर आए और साथ ही साथ योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग? क्योंकि बुलडोजर आ गया सर योगी जी का, और यहाँ पर इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। सोई हुई जो ये सोए हुए लोग थे अब आके काम था, ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हो रहा है। महिला के साथ
सकते हैं कि लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, तालियां बज रही हैं। पीछे पीछे देखो, लोगों को तालियां बजाते हुए आप देख सकते हैं। सोसाइटी के लोग तालियां बजा रहे हैं और बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है। मोहित, देखिए आप लोग खुश हैं आज? बहुत खुश है, बहुत खुश है। लग रहा है ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए। बिल्कुल पहले होनी चाहिए थी, इतनी लेट क्यों की है? देरी हुई है, लेकिन ये देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर आपको बुलडोजर नजर आ रहा है, ये बुलडोजर पहले भी चला है और आज भी उम्मीद थी कि बुलडोजर चलेगा और वही बुलडोजर चल रहा है ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में। और देखिए ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था श्रीकांत त्यागी ने, जो बड़ी बड़ी बातें रसूख रखता था, उसका रसूख आज ध्वस्त हो रहा है। और किस तरीके से ध्वस्त हो रहा है देखिए तस्वीरों में, देखिए तस्वीरों से आपको पता लगेगा कि कैसे ये रसूख जो है वो आज ध्वस्त हो रहा है। तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर कि किस तरीके से ये तमाम जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, जो अवैध निर्माण किया हुआ था, वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ऐसे ही श्रीकांत त्यागी को पकड़ने की जो कोशिश है वो भी दबिश देकर कोशिश कर रही है पुलिस कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और उनको पकड़ा जाए। जी रुमान, लेकिन अब जो है ना इतने जोश में प्रशासन दिख रहा है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? लोगों का भी यही कहना है कि अगर कार्रवाई 2 साल पहले हो गई होती तो महिला के साथ बदसलूकी भी नहीं होती। और अमित चौधरी लगातार वहां पर मौजूद हैं और हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, सोसाइटी के लोगों की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि 2019 में जब नोटिस जारी किया गया था उस वक्त प्राधिकरण की तरफ से आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उस वक्त कार्रवाई होती तो इतने हौसले बुलंद नहीं होते श्रीकांत त्यागी के। बिल्कुल, प्राधिकरण के अधिकारियों की हम तस्वीर भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ठीक हमारे पीछे प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। एसीओ हैं प्रवीण कुमार, उसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं, ओएसडी यहाँ पर मौजूद हैं, लैंड विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये चारों लोग नोएडा प्राधिकरण से यहाँ पर पहुँचे हैं और सवाल सोसाइटी के लोग यही करना है प्राधिकरण से कि 2019 में जिस वक्त ये पेड़ लगाने की शुरुआत हुई थी, अतिक्रमण की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ये कार्रवाई नहीं की गई। जो सूत्र हैं हमारे इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एक नोटिस श्रीकांत त्यागी को जरूर जारी किया गया था 15 दिन में उस अतिक्रमण को हटाने को लेकर, लेकिन श्रीकांत त्यागी की रसूख के चलते उस नोटिस को अमल में नहीं लाया गया, जिसके बाद दोबारा से उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने दोबारा से यहाँ पर अवैध कब्जा करने की शुरुआत की, जिसके बाद ये पूरी गाली गलौज का वाकया हुआ। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जो प्राधिकरण के अफसर हैं या पुलिस है, तमाम जो अमला है पूरी तरीके से मुस्तैद अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ा। कल रात में भी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी को चैलेंज करते हुए सारों से पुलिस अधिकारियों ने एक तरफ उसको श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरीके के दावे किए हैं कि उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्राधिकरण की टीम यहाँ पर मौजूद है और खुद जिलाधिकारी की अगर बात करें तो कल रात में करीब 12 बजे के आसपास जिलाधिकारी ने इस बात का दावा किया था कि व्यावसायिक गतिविधि जो भी श्रीकांत त्यागी कर रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन के पास ठोस जानकारी मिली है। तो माना ये भी जा रहा है कि जिला प्रशासन आज उन अवैध मार्केटों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकता है, जिन मार्केट से मोटा किराया जो है श्रीकांत त्यागी वसूल किया करता था, उन ज़मीनों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां से उसको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती थी। तो तमाम जो प्रयास हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इधर देखिए आप, जो तमाम सोसाइटी के लोग हैं, अभी कुछ देर पहले मिठाई भी उनके द्वारा बांटी गई। तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खाली अकेला फेज 2 थाने की पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके अलावा जिले भर के थाने की पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर अगर बात की जाए तो जिले भर के तेज तर्रार पुलिसकर्मियों को, जिनकी संख्या 40 से 50 है, उन सबको लगाया गया है। उसके करीबियों को लगातार हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन आज वो 48 घंटे का समय भी पूरा हो जाएगा जो डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा दिया गया था उसकी गिरफ्तारी को लेकर। अभी तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी ना होना कहीं ना कहीं पुलिस कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा आज की गई है, इस कार्रवाई के बाद सोसाइटी के लोग बेहद खुश हैं और तालियां बजाई गई, खुशी मनाई गई। सीएम के नाम के नारे यहाँ पर लगाए गए सोसाइटी के लोगों के द्वारा और तमाम लोग जो हैं मिठाइयाँ बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब बस इंतज़ार है तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर। जी वो लोग यहाँ पहुंचे थे और देखिए पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी सोसाइटी पहुंचे हुए हैं।
जिस तरह से प्राधिकरण की तरफ से आज कार्रवाई की गई, भारी पुलिस बल सोसाइटी में मौजूद है और भारी पुलिस बल के बीच में ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी की। प्राधिकरण की तरफ से आज श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों में खुशी देखी गई, झूमते नजर आए, साथ ही साथ योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी नजर आए। दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें यानी कि लगभग 40 से 50 पुलिसकर्मी लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। ऋषिकेश लास्ट लोकेशन भी उसकी मिली हुई है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी अब सोसाइटी पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी की। एक तरफ बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ पुलिस की कई टीमें लगातार श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई हैं। ऋषिकेश लास्ट लोकेशन उसकी बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन 7 लोगों को कल हिरासत में लिया गया था उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किनके इशारे पर वो लोग कल सोसाइटी में पहुंचे थे, क्योंकि उनके पहुंचने के बाद भारी हंगामा हुआ था। नोएडा से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे थे। उनके आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ था, अधिकारियों को फटकार लगाई थी और ठीक उसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा दी गई है। 2 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले किस तरह से खुशी मनाते हुए नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी के लोग इस कार्रवाई के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंचा, यानी कि बाबा का बुलडोजर जैसे ही नोएडा प्राधिकरण का पहुंचा ओमैक्स सोसाइटी में, उसके बाद लोगों में खुशी देखी गई, खुशी से झूमते नजर आए लोग। लोगों ने कहा कि बाबा का बुलडोजर अब पहुंच गया है, अब कार्रवाई की जाएगी। और न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।